अभी जो हम पढ़ रहे थे फिलहाल में एक चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है परमाणु संरचना। अब देखो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसका नाम दिया हुआ है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से इसका नाम दिया हुआ है। ध्यान से देखना, मेंटली प्रेजेंट नहीं हो तो भाई साहब ये और देख रहे हो यार। देखो इसने कहा देखो कहीं तो लिखा हुआ है परमाणु की संरचना, क्या लिखा हुआ है? परमाणु की संरचना। अब देखो इसको इंग्लिश में मैंने कुछ बताया था, इसको कुछ और भी कहा जाता है। इसको देखो ऐसे बनाया जाता है कि उसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ यानी कि परमाणु की स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या कह सकते हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए बात है, तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं परमाणु संरचना। क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु संरचना कहूं या परमाणु की संरचना। वीडियो चालू है। ये अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि एक चैप्टर है फिलहाल में, और ये चैप्टर आपके लिए क्लास 11 के लिए नहीं, यदि आप कभी भविष्य में बीएससी करो तो बीएससी में भी आएगा। और यदि आप फिजिक्स पढ़ोगे, ये तो फिक्स है कि आपको 12th में फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, और फिजिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स की जो दूसरी वाली जो बुक है, यानी केमिस्ट्री की भी कितनी बुक है? 2। और फिजिक्स की भी कितनी बुक है? 2। अब जब 12th की केमिस्ट्री में जब दूसरा वाला भाग पढ़ोगे तो उसमें इससे संबंधित बहुत है, मतलब कि इस चैप्टर से संबंधित बहुत कुछ है। यानी कि जो मैं इस चैप्टर में अभी छुड़वाऊंगा वो आपको क्लास 12th में जाके केमिस्ट्री में नहीं पढ़ने, कहां में पढ़ने? फिजिक्स में। यानी कि यह चैप्टर फिजिक्स के कंटेंट से और केमिस्ट्री के इंटरव्यू से दोनों तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? समझ में आया? और ये तो केवल क्लास 12th में काम है, ये बीएससी में भी है, एमएससी में भी है, और आगे भी है। और यदि आप कभी भविष्य में बच्चों को पढ़ाओ तो उनके भी सिलेबस में आता है, 6 में भी है, 7th में है, 8th में भी है, और 9th में भी है। 6th में परमाणु नाम से होगा कुछ, और 7th में परमाणु अणु, फिर 8th में परमाणु संरचना, फिर 9th में परमाणु संरचना, फिर 10th में नहीं आता, फिर 11th में आता है परमाणु संरचना, फिर 12th में आता है परमाणु के नाम से। 12th में केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स। ठीक है, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें? सबसे पहले हमने इस चैप्टर को पढ़ाते समय हमने कहा था कि हमें 3 क्वेश्चनों का आंसर अवश्य आना चाहिए। सबसे पहले हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, अगला इस क्वेश्चन में है क्या, फिर अगला है इस चैप्टर को मैं पढ़ना कैसे है। फिर मैंने कैसे में बताया था, इस चैप्टर को मैं 3 भागों में डिवाइड करूंगा। कितने भागों में? 3। सबसे पहले मैंने बताया था कि इस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड करने का जो पहला पार्ट रहेगा उसमें कुछ मॉडल पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? कुछ मॉडल। अब उस मॉडलों से चाहे वो मॉडल सही हो सकते हैं, चाहे वो मॉडल गलत हो सकते हैं, याद रहे मॉडल सही भी होते हैं, मॉडल गलत भी होते हैं। व्यक्ति सही भी होता है, व्यक्ति कोई शिक्षा गलत भी होता है, कोई शिक्षा सही भी देता है। बस ये आपको अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपको कैसे चाहिए समझ आएगा। इसमें मॉडल देखो 3 तरीके के तो हमारे दिमाग में फिलहाल में चल रहे हैं। हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में सुना है, अब इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन को ऐसे ना कहकर मैं इलेक्ट्रॉन का पूरा नाम लिखूंगा, पर लेकिन अब मैं लिख सकता हूं क्योंकि कल मैंने बता दिया इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी लिख सकते हैं। कल मैंने बता दिया था, समझ आया? तो इलेक्ट्रॉन को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब E के ऊपर जो माइनस चार्ज लगाया है वो क्या बता रहा है? मैं ये क्या है? कैथोड रे है। कौन सी रे? कैथोड रे। कैथोड रे पे कौन सा चार्ज? माइनस। उन्हीं पार्टिकलों का नाम दिया गया, समझ में आएगा? फिर दूसरा जो कण आता है वो क्या आता है? प्रोटॉन। तीसरा जो आता है उसका नाम है न्यूट्रॉन। ठीक है, नहीं? तो दूसरे हमें पार्ट में पढ़ना है क्वांटम नंबर। क्या पढ़नी है? क्वांटम नंबर, जिन्हें बोलते हैं क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? हिंदी में भी क्वांटम संख्या, और इंग्लिश में नंबर की जगह क्या आता है? संख्या। ठीक है, और फिर अगली बार पढ़ने में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ने? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कल मैंने कुछ बताया भी था, इनमें से 2 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहे हैं, इसमें से 2 या 1 क्वेश्चन तो 100% आएगा। ठीक है, और इसमें से एक मॉडल आएगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की खुद के ऊपर मॉडल आए, चाहे प्रोटॉन की पे, चाहे न्यूट्रॉन की पे। इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है। पहली बात तो ऐसा एग्जाम में नंबर तो लाने लाने हैं, समझ आ रहा है? ये तो बहुत मतलब मेन कारण, मतलब मेन मुद्दा होना चाहिए कि एग्जाम में नंबर लाएंगे तो पढ़ना बेकार है। ठीक है, नंबर नहीं आ रहे? अरे नंबर लाए नहीं है, हाँ तो पढ़ना जरूरी है, नहीं है मिटाने से। अब उसके बाद मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले किसी टाइम पे एक व्यक्ति रहा करते थे। अब देखिए
जो लोग थे दो तरीके थे, कितने तरीके थे? दो। इससे पहले हमने बताया था कि परमाणु के बारे में किसी और ने भी बताया था, जिनको कहा जाता है कणद ऋषि। ठीक है, कणद ऋषि ने कुछ बातें कही थी कि किसी पदार्थ को तोड़ते जाओ तो एक ऐसा समय आएगा उसे और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। फिर इसलिए कहा वही और ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता, उसी कण को इन्होंने नाम दिया परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। फिर बाद में जाके कभी एक साइंटिस्ट आए गए होंगे, उनका नाम है जॉन डाल्टन। ठीक है, आज जॉन डाल्टन ने कहा कि इनडिविजिबल पार्ट एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कि अविभाज्य जो कण है वो क्या कहलाता है? एटम। हाँ, मतलब एटम कहलाता है। पर लेकिन एटम को इन्होंने जो पढ़ते थे वो इंग्लिश और ग्रीक भाषा पढ़ते थे, वहाँ पे उसका परमाणु का नाम दूसरा क्या है? एटम। पर लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं, उनको पता नहीं था उस टाइम पे। समझ में आया? ठीक है, उसके बाद हमने कहा था इन्होंने पूरा एक सिद्धांत दिया। क्या दिया? सबसे पहले तो यही बात थी। दूसरी बात थी कि परमाणु पूर्ण रूप से कैसा होता है, और मैंने कहा था पूरे मॉडल में इनकी केवल एक ही बात सही है, वो कौन सी? परमाणु उदासीन होता है। उदासीन का मतलब जितना प्लस होता है उतना माइनस। इस बात को बड़े ध्यान रखना, ये भी आएगी। परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है, जितना ही प्लस होता है उतना ही माइनस। ये बात को ध्यान रखना, क्योंकि ये बात आज आएगी। तो भाई ज्यादा आ रही है, मैं तो याद रखना कुछ चलो, तो मैं भी आ रही है सब भाई निकाल। अगली बात कुछ यहाँ पे थी कि एक तत्व तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, और अलग-अलग तत्व अलग-अलग प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। अब यहाँ पे इनका मॉडल खत्म होता है। फिर इस बात पे लोगों ने बल नहीं दिए, काफी सालों तक यही चलता रहा। फिर बाद में आके पता पड़ा कि जो हमारे पास जो लोग थे, जो लोग हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो ऐसे लोग हैं जैसे कि जिन्हें बोलते हैं पादरी लोग, जो मतलब धार्मिक ऐसे लोगों, जैसे कहते हैं पुजारी टाइप के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें धार्मिक पादरी ऐसे लोग। ठीक है, आस्तिक होते हैं और एक नास्तिक होते हैं, सुना होगा। ठीक है, तो आस्तिक वाले व्यक्तियों ने कहा था, जो पादरी जो पुजारी लोग होते हैं उन्होंने कहा था, कह रहे थे कि जो बादलों में जो गरज जो होती है, वो कह रहे थे कि ये क्या होता है? इंद्रदेव का क्रोध। यानी जब भगवान जब क्रोध में होता है तो ये बादल गरजते। उन्होंने तो उनका तो सिंपल सा हंडा गाइस, उन्होंने तो कह दिया काम खत्म। अब उनसे तो ये नहीं कहा जा सकता। और दूसरी टाइम पे जो साइंस चलती थी, वो साइंस कह रही थी ये फिजिकल फिनोमिना है। कैसा है? फिजिकल फिनोमिना। कल मैंने क्या बताया था? ऐसे बादल जब आपस में टकरा रहे हैं, तो बादल का आपस में टकराना एक तरीके से फिजिकल फिनोमिना ही तो हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये क्या है? फिजिकल फिनोमिना है। पर लेकिन भाई साहब हुआ क्या कि इन्होंने कहा ये फिजिकल फिनोमिना है, और ये कह रहे थे ये इंद्रदेव का या भगवान का क्रोध है। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा। अरे कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये क्रोध कह रहे थे। क्या कह रहे थे? क्रोध। अब भाई साहब इनसे कोई जाके पूछे, मुझे बताइए कि क्यों है क्रोध, कैसे है, क्या इस बात पे कोई चर्चा हो सकती है? नहीं कर सकते। पर लेकिन इन्होंने इनसे तो बहुत जल्दी कह दिया। जब यानी कि ये फिजिकल फिनोमिना है, और फिजिकल फिनोमिना तो हम कर सकते हैं, तो ये फिजिकल फिनोमिना है तो मुझे करके दिखाइए। अब इसी बात को दिमाग में रखते हुए एक व्यक्ति रहे थे, उन्होंने कहा यार ऐसी बात है तो इसे हम करके दिखाएंगे। उधर साइड में एक व्यक्ति रहे थे, और उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? ध्यान से सुनना। उनका उधर की साइड एक और व्यक्ति रहे थे, उनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? याद तुम बोल रही याद नहीं हो, ध्यान रखना कुछ ऐसे नाम है। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। चेन कोड तो आएंगे वैसे ध्यान रखना। तो मैंने एक व्यक्ति का नाम बताया जो वहाँ पे पतंग लेके गए थे, उनका नाम है बेंजामिन। और उड़ा कोई और रहा था, काम कोई और कर रहा था। उड़ा कोई और रहा था, एक्सपेरिमेंट कोई और कर रहा था। समझ आया? हाँ समझ आ रहा है? खाना बनाता कोई और है, खाता कोई और है। हाँ ध्यान रखना। ऐसे ये बात ये दे रहे थे साइंस वाले व्यक्ति कि जो नेचर में जो बिजली जो गरज रही है वो फिजिकल फिनोमिना है। क्या है? फिजिकल फिनोमिना। पर लेकिन इसी बात को सुनते हुए उन्होंने कहा जब ये फिजिकल फिनोमिना है तो इसको तो हम कर सकते हैं।
तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति रहते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भाई साहब पतंग लेके अमेरिका की तरफ चल दी और एक चल की तरफ जो ऊपर की तरफ जो पहाड़ियां होती हैं ऐसे क्षेत्र में गए कि जहाँ पे बिजली की गरज बहुत ज्यादा होती हो, यानी बादल बहुत पास हो। अब भाई साहब ये पतंग लेके धातु की उन्होंने एक तार बनाया, मतलब जो कंडक्टर हो, कैसा हो कंडक्टर, उसमें करंट क्या आएगा तो आ जाता हो, यानी करंट फ्लो हो जाता हो। अब ये गए, अब यहाँ पे उनको क्या लगा था, एक झटका सा लगा था करंट का। अब इस बात को इन्होंने इन लोगों से कहा तो क्या ये बिलीव कर लेंगे? नहीं। बहुत आसानी से कह दिया, यदि तुम्हें इतने हाई वोल्टेज का करंट लग जाता मतलब तुम यहाँ पे होते, तुम यहाँ पे बच जाते, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने इस बात को माना नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब यहाँ पे ही अक्सर तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का मामला खत्म होता है। फिर एक और अगले व्यक्ति आए, उनका नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है? जे थॉमसन। ध्यान रखना, पतंग उड़ा रहे थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? क्या बोलो? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवाज नहीं आ रही मनीष भाई? बेंजामिन फ्रैंकलिन। आवाज नहीं आ रही? बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन लिख लोगे? क्या कर रहे थे वो? पतंग उड़ा रहे थे। पतंग, हाँ, उन्हें करंट लगा भाई साहब। अब उन बातों में कौन विश्वास कर लेता? क्या तुम विश्वास कर लेते? मान लीजिए मनीष पतंग उड़ा रहे हैं और मैं तो विश्वास कर लेंगे कभी? ये कहते हैं इतनी हाई वोल्टेज का करंट लगता तो यहाँ पे हमारे पास पड़ रहा हो, मतलब ही नहीं है। तो ऐसे इन्होंने नहीं माना। उधर की साइड एक तीसरे व्यक्ति रहे होंगे, उनका नाम है जे थॉमसन। उन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए कहा कि जब ऐसी बात है तो इस बात को मैं करके देखता हूँ। और उसी बात को वो अपने लैब में गए, लैब में करके देखा। लैब में उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे। सबसे पहला तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि कांच की कोई ट्यूब ली, कांच की ट्यूब को फिर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और कुछ शायद कल कुछ गलती हो गई थी वैसा, और गलती कल बहुत बड़ी नहीं थी। कल वहाँ पे जो गलती हो गई थी, कल मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया था, मैं लेकिन वहाँ पे प्लस ना करके एक काम करिएगा, यहाँ पे देखो ये वाला डंडा होगा बड़ा वाला, नोटबुक खोल के देखिएगा, वहाँ पे देखो बड़ा वाला डंडा होगा, मुझे बाद में याद आया था, शायद तुमने कौन सा लिखा हो ये नहीं पता। हाँ, तो यहाँ पे उसके आगे एक डंडा लगा दीजिए छोटा, उसके आगे से छोटा डंडा लगा दीजिए और फिर यहाँ पे लिख दीजिए, और छोटे डंडे पे कौन सा आवेश होता है? माइनस, और फिर इधर लिख दीजिए प्लस। अरे ऐसा लिख दीजिए, छोटे वाले पे लिखिएगा माइनस और इधर वाले पे प्लस। कैसा लिखा है? उल्टा उल्टा लिखा, उल्टा कर दो। यानी कि जो इधर जो एक और डंडा बढ़ा दीजिए छोटा वाला, तो छोटे वाले में क्या होता है? माइनस। देखो कल मैंने ये बताया था, यानी कल मैंने ऐसे बताया था, इस पर कौन सा बताया था? प्लस, और इस पर माइनस। यानी बड़े वाले में प्लस होता है, छोटे वाले में माइनस होता है, ये सही है। पर लेकिन इधर की साइड जो मुझे बनाना था, कौन सा बनाना था? यानी कि कौन सा डंडा बनाना था? कौन सा डंडा? छोटा है बड़ा? और बड़ा। तो इसे थोड़ा चेंज कर लीजिए, वहाँ पे बड़े डंडे आगे एक और छोटा लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का, और फिर इधर जो छोटा लगा होगा उसके आगे बड़ा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, बस इतनी थोड़ी कमी रह गई। ठीक है, अब यहाँ से जब नेगेटिव है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और यहाँ पे कुछ उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, तो यहाँ पे वही चमक उत्पन्न हो गई थी जो कि बिजली की होती है, जो कि बादलों में होती है। तो उन्होंने कहा अब तुम मेरे फिजिकल फिनोमेना को यहाँ पे देखो, क्या ये सही है? नहीं सही है। यानी जो बादलों में गरज हो रही थी, जो बादलों में चमक हो रही थी, वही इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया, तो लोगों ने विश्वास किया। पर लेकिन पहले समय पे इन्होंने कुछ कम सेकंड के लिए हुआ था, तो जब इन्होंने कम वोल्टेज लगाया था, वो तो पर था ही। अरे भाई वो तो अभी बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे, और सर थोड़ी बताऊंगा कि कितने एक्सपेरिमेंट करे थे। सबसे पहले वहाँ पे क्या हुआ था? सबसे पहले उन्होंने कुछ ना तो ये रख के देखा था, ना तो टरबाइन लगाई थी, और ना तो प्लेट। सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट केवल करके ही तो देखा था। तो एक्सपेरिमेंट करा तो वहाँ पे गरज हुई, चमक हुई, उसके बाद में रखा था उन्होंने प्लस, टरबाइन, ये इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल, ये बाद में रखा था सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने अब देखिएगा, अब उन्होंने सर जे थॉमसन ने एक नए पार्टिकल की खोज कर दी। उस पार्टिकल को कहा गया इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा ये एक ऐसा पार्टिकल है जो जॉन डाल्टन कह रहे थे कि परमाणु उदासीन, मतलब उसे तोड़ा नहीं जा सकता। इसी बात को गलत
अरे इसी बात में गलत करने का जो संयोग रहा वो किसका रहा? थॉमसन का। जॉन डाल्टन ने ये कहा था किसी और जगह तोड़ा नहीं जा सकता। मैं सही कह रहा था पर लेकिन आगे कहने वाला था, तो इसीलिए कहा जाता है कोई व्यक्ति बात कह रहा है तो उसे पहले पूरी कहने दीजिए, क्या पता बीच में तुम रोक दो, उसने गाने मार, ऐसा हो सकता है। हाँ, तो पहले कोई व्यक्ति कह रहा है तो उसे पहले कहने दो, ठीक है। अब किसी टाइम पे जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया लोगों को, तो लोग कह रहे थे कि ऐसा एक्सपेरिमेंट तुमने करके दिखाया तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हम नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते, नहीं कर सकते। तो उसी समय पे एक व्यक्ति रहे थे जिनका नाम है गोल्डस्टीन। क्या नाम है? गोल्डस्टीन। अभी हम मैंने नाम बता दिया, मैंने बहुत किसी ने बताई कि गोल्डस्टीन क्या कर रहे थे। बस ये कह रहे थे कि उस एक्सपेरिमेंट को मैं करके देखता हूँ, क्या करके देखता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं गाल पे मारूंगा ऐसा, वैसे तो मैं गोल्डस्टीन का जीवी नहीं लिखना है ना, कुछ लिखना है नहीं। तो उस समय पे एक व्यक्ति रहे थे, उनका नाम है गोल्डस्टीन। अब गोल्डस्टीन ने क्या कहा कि जब लोग कह रहे थे कि इस एक्सपेरिमेंट को तुमने जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या मैं कर नहीं सकता? कर सकता हूँ। लेकिन इनको कैसे पता पड़ा? जब उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, उस टाइम पे लोग एक पेपर लिखते हैं जिसको कहा था रिसर्च पेपर। क्या कहा था? रिसर्च पेपर। तो इनके पास रिसर्च पेपर आया, वो रिसर्च पेपर को पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? उन्होंने रिसर्च पेपर को पढ़ते ही पढ़ते फिर उन्होंने सोचा, जब किसी समय पे ये व्यक्ति जॉन डाल्टन ने थॉमसन ने ये करके देखा तो उनको पेपर मिला, तो उन्होंने पढ़ा, तो इस एक्सपेरिमेंट को मैं नहीं कर सकता। तो वही ये व्यक्ति थे जो क्या कर रहे थे? रिसर्च पेपर पढ़ के कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रिसर्च पेपर, जिसे पीएचडी पेपर भी कहते हैं। आगे भी पेपर आता है जो आता है पीएचडी पेपर। क्या आता है? पीएचडी पेपर। तो इन्होंने पढ़ा, उसके बाद ये काम में जुट गई, ठीक है। सबसे पहले जो थॉमसन ने ट्यूब ली थी, वैसे इन्होंने क्या लिए? ट्यूब ली। क्या ली? और तो किसकी ट्यूब थी? कांच की ट्यूब, ठीक है। अब फिर उन्होंने क्या किया? इसे किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से, ठीक है। हमें पता है कि जहाँ पे बड़ा वाला डंडे पे प्लस आता है और छोटे वाले पे माइनस, ठीक है। कल मैंने इधर की साइड बड़ा डंडा लगा के प्लस बना दिया, तो छोटा डंडा लगा के बनाया, सही था, बनाने में गलती नहीं, बस ये गलती थी कि इधर माइनस वाला डालना था मुझे, कम पोटेंशियल वाला है छोटा डंडा और इधर बड़ा वाला, ठीक है। कोई बात नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसे वो एक्सपेरिमेंट दोहराया। फिर उन्होंने देखा कि इधर से कैथोड रे निकल रही है। इन्होंने कैथोड रे लगा के देखी, कैथोड रे देखा, फिर टर्बाइन लगा के देखा, फिर उन्होंने साई भी लगा के देखा, और इन्होंने यहाँ पे जो प्लेट भी लगा के देखी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, ठीक है, खत्म। तो फिर हुआ क्या कि ये हाथ, जैसे ये हाथ धोने के लिए सिंक लगी है ना, अब ऐसे ही वो क्या करने गई? हाथ धोने गए। अब हाथ धोने पर देखा कि जो सिंक में तुमने देखा है कि यहाँ पे जो जाली सी लगी है ना, देखो ये, इसे तो मैं निकाल नहीं सकता। अरे तुमने देखी है? नहीं देखी है? वो कुछ जाली ऐसी होती है और यहाँ पे क्या होते हैं कुछ, ऐसा किसी की शक्ल में बना रहे, याद रखो, ठीक है। किसी का मुंह बनाने का देते हैं, ये कुछ छेद होते हैं, होते नहीं होते। इसी जाली टाइप के ऐसा मैंने कोई पदार्थ मिला, हाथ धोने गए थे, ठीक है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कर लिए। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इसको हटा के, इनका एक्सपेरिमेंट हो गया, काम हुआ। फिर ये कह रहे थे हम इसमें कुछ और नया करके देखते हैं। क्या करके देखते? नया। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे इन सभी को हटा के इस यहाँ पे जो उन्होंने क्या लगाई थी? क्या लगाई? कैथोड प्लेट लगाई थी, कैथोड छड़ लगाई थी। अब वहाँ पे उन्होंने एक छड़ नहीं मिली थी, जब वो हाथ धोने गए थे, उन्हें एक ये मिल गया। ये क्या है? जाली मिल गई, जो कि एल्यूमिनियम की थी। किसकी थी? एल्यूमिनियम की। तो उन्होंने इस इलेक्ट्रोड की जगह पे क्या लगा दिए? बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपोर्टेंट बात आएगी। अब ये जाली है, तो इस जाली में क्या होंगे? क्या इसको थोड़ा बड़ा बना सकता हूँ? दिक्कत तो नहीं है? अब याद रखिए, इन्होंने क्या ली? सबसे पहले क्या बनाया? ट्यूब ली। क्या लिया? ट्यूब, जो कि किसकी थी? कांच की ट्यूब ली।
फिर इसे किससे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से। ठीक है। अब यहाँ पे उनको एक कैथोड प्लेट ना मिली तो इन्होंने कांच की सॉरी एल्यूमीनियम की क्या मिल गई? जाली मिल गई। और जो कि कहाँ से मिलती है? सिंक से। और नहीं सिंक से नहीं मिली थी, हाथ धोने के बाद कहीं से पड़ी मिल गई होगी, वो कहते हैं उस समय पे। ठीक है, एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता, एग्जैक्ट तो किताबों में भी नहीं लग सकता है, ऐसी जो कहानी है वो नहीं लिखी थी। इसके लिए पढ़ने के लिए भाई साहब क्या तुम सोचो कि ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ऐसा तुम्हें कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा क्या? ऐसा कुछ लग जाएगा, सब लग जाएगा बात में। तो ऐसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जैसा तुम्हें लग रहा है कि ऐसा कहीं किताबों में लिखा हुआ है, ऐसा तुम्हारी कोई सी किताब में नहीं लिखा हुआ। ऐसा जानने के लिए भाई साहब पीएचडी पेपर और रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ते हैं, और किसी किसी व्यक्ति के नहीं, बहुत व्यक्तियों को समझ में नहीं आते क्योंकि रिसर्च पेपर टोटली इंग्लिश में होती है। ठीक है, तो ऐसा रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद मिलता है हमें कि कैसा हो रहा था इस समय में। ठीक है, तो इसे हमें ध्यान से देखेगा। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लगाई, ये इसमें लगाई है पहले से थी, पहले से थी। ठीक है, ठीक है, उन्होंने वही फिनोमिना किया जो कौन कर रहे थे, कौन कर रहे थे, और भी कह रहे थे जॉन डाल्टन कहा नहीं था। अरे अब तो सर खेलो या कुछ मत खेलो। ठीक है, जैसे फंक्शन कर रहे थे इन्होंने, फिर यहाँ पे कैथोड प्लेट की जगह पे इन्होंने क्या लगाई है, जाली। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने वही जो फिनोमिना सर ये फंक्शन कर रहे थे उन्होंने उसी की तरह यहाँ से क्या लगाया, सेक्शन पंप लगाई, और वहाँ से सभी गैसों को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या लगाई, सेक्शन पंप। ठीक है, सभी गैसों को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे कुछ ऐसी गैस रखी, कुछ यहाँ पे ऐसी गैस रखी जिनका नाम हीलियम, नियॉन, आर्गन। इन्होंने कुछ ऐसी गैसेज रखी यहाँ पे। ठीक है, वही फिनोमिना किया जो कौन कर रहे थे, ऐसा फिनोमिना किया। और यहाँ पे उसी चीज को फिर से उन्होंने किससे कनेक्ट कर दिया, ध्यान रहे इधर से स्टार्ट छोटे से कर ले तो इधर काम खत्म करना है बड़े पर, तो छोटे वाले डंडे पर और बड़े वाले पर दो बड़े हो गए। अरे भाई साहब इसकी और इसकी बीच में तो देखो, छोटा बड़ा छोटा बड़ा 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 छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, छोटे का भाई आता है। हाँ तो फिर बड़ा आ जाएगा, ये हटा दो ना, ये छोटा ये डाल दो। अरे भाई साहब तुम समझ नहीं, ये छोटा है अब। ठीक है, ठीक है, अब इधर छोटा हो यार, छोटा हो यार, ये क्या है, अरे ठीक है। अब छोटे वाले डंडे पर प्लस होता, सॉरी छोटे वाले पे माइनस होता, बड़े वाले पर प्लस। याद रहे जो करंट बहता है प्लस से माइनस की तरफ बहता, मैंने क्या कहा, जो करंट बहता है प्लस से माइनस की तरफ, यानी प्लस से माइनस की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो करंट बहता है इलेक्ट्रॉन के कैसे बहता है, विपरीत दिशा में। ठीक है, यदि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर जाएगा, समझ में आया? अरे आया नहीं आया? तो प्लस की तरफ से क्या जाता है, प्लस की तरफ से क्या जाता है, करंट। इधर से क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। इस बात को मैंने कल बताया था, इसीलिए यहाँ पे किसकी बोलती थी, इलेक्ट्रॉन की। समझ में आया? फिर से वही फिनोमिना जो कर रहे थे जॉन थॉमसन, वही फिनोमिना इन्होंने यहाँ पे करंट दिया, एक बैटरी लगाई, वही फिनोमिना करके देखा। तो बड़ी वहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिली। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि उन्हें लगा कि यहाँ से क्या निकलेगा, क्या तोड़ रहे, तो सही बात है गलत है, तो यहाँ से कुछ निकल रहा था, ये बात सही थी, यहाँ से कुछ निकल रहा था। ठीक है, उधर की साइड जा रहा था। अब इस सबसे बड़ी बात है, ये जाली जो ली है, इस जाली में क्या है, छेद। क्यों लगे होते हैं छेद, पानी निकल जाए। ठीक है, अब भाई साहब इधर से ये जा रही थी, अब देखा क्या कि उन्होंने पिछली बार जो एक्सपेरिमेंट किया था
जे थॉमसन ने यहाँ पे साई लगा के देखा तो यहाँ पे क्या बन गई थी परछाई। और दूसरी बात टरबाइन क्या करना है। अब तीसरी बार प्लस की हो गई। ठीक है ठीक है। अब ऐसे ही इन्होंने देखा कि पहले टरबाइन साई लगाने पर परछाई बन गई, पर लेकिन यहाँ पे छेद थे। उन्होंने देखा कि यहाँ से क्या बोल रहे निकल रही समझ में आया। उन्होंने देखा कि कुछ समय उन्होंने एक चीज दिखी कि यहाँ पे पीछे की साइड पे कुछ ना शाइनिंग दिखी। क्या दिखी? शाइनिंग, कुछ चमक रहा था। अब मुझे बताइए कोई चीज बिना प्रकाश के चमकती है? कोई चीज बिना प्रकाश के चमकती है? यानी पहले जो किरण निकल रही थी वो किरण से निकल रही थी कैथोड की तरफ से। अब की बार जो परछाई अब की बार जो साइन आ रही है वो कैथोड की तरफ आ रही है। अब क्यों आ रही है? क्योंकि इन्होंने एक अलग पदार्थ लगा के देखा जिसका नाम है क्या कह रहे हो? एल्यूमिनियम का जाली कहो चाहे चलनी कहो, झिल्ली भी कहते हो। ठीक है। इन्होंने ऐसा कुछ लगा के देखा तो इसमें छेद थे, तो ऐसा छेदों से निकल के गया और यहाँ पे क्या बन गई? यहाँ पे लाइट आ गई। क्या आ रही है? लाइट। तो ये कुछ येलो कलर की थी। कैसी थी? येलो कलर की थी, ब्राइट येलो। ठीक है, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने सोचा थोड़ा दिमाग लगाओ, जब इधर से कैथोड रे निकल रही है तो इधर परछाई बन रही है। जब इधर परछाई या इधर प्रकाश तभी आ सकता है जब इधर से भी क्या निकले? किरणें। और वो किधर से निकलेंगी? एनोड की तरफ से। बड़े ध्यान से समझना, किसकी तरफ से? एनोड। इस वाली प्लेट को कहा जाता है कैथोड। यानी जब कैथोड की तरफ से कैथोड रे निकलती है तो एनोड की तरफ से भी एनोड रे निकलती है। ये सबसे पहले किसने डिस्कस किया था? अरे सबसे पहले किसने बताया था? यानी एनोड रे जो वर्ड है, जो शब्द है, वो सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? गोल्डस्टीन। मैंने अभी तक ये नहीं कहा, उन्होंने ये सोचा कि शायद ऐसा होगा क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? कुछ शैडो नहीं, कुछ यहाँ पे लाइट, हाँ येलो कलर की, ब्राइट येलो कलर की कुछ चमक हो रही थी। उन्होंने सोचा जैसे कैथोड से कैथोड रे निकलती है, वैसे ही जब इधर से रे निकलेंगी तभी तो इधर परछाई बनेगी। उन्होंने सोचा कि शायद ऐसा होगा। तो इधर से उन्होंने सोचा कि जैसे कैथोड की तरफ से कैथोड रे निकलती है, और कैथोड रे के बारे में तो पता था, उन्हीं कैथोड रे को नाम दे दिया गया था इलेक्ट्रॉन। तो जैसे गोल्डस्टीन सोचा इधर की तरफ से एक एनोड की जो प्लेट है, अब इधर येलो कलर की कुछ लाइटिंग आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि एनोड की तरफ से क्या निकलती होंगी? एनोड रे। क्या निकलती होंगी? एनोड रे। यानी एनोड की तरफ से कुछ किरणें निकली गई है और उन्हीं को ही कह दिया एनोड रे। ये उन्होंने कहा कि शायद ऐसा होगा। अब इन्होंने लोगों को बताया, जो साइंस पे विश्वास रखते थे, उन्होंने कहा कि देखिएगा मैंने कुछ और खोज कर दिया, यहाँ पे शैडो बन रही है, ये क्यों बन रही है? तो उन्होंने कहा अब इससे हम क्या कर सकते हैं? तो उनका भी कहना सही था। तो उन्होंने कहा कि जे थॉमसन ने भी ऐसा किया था, मैंने भी कर दिया। उन्होंने कहा कि जे थॉमसन ने एक प्रैक्टिकल करने के बाद चुप नहीं रह रहे थे। एक प्रैक्टिकल करने के बाद उन्होंने काफी प्रैक्टिकल किए थे। क्या ऐसा है कि जे थॉमसन ने केवल ये चमक लगा के शांत हुए थे? उन्होंने टरबाइन भी लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा के दिखा दी, इनकी जो प्लेट लगा के देखी, और भी कुछ किया था उन्होंने। तो ऐसे इनके पास गए ये साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने देखा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम आगे भी इसके बारे में जानकारी करो। तो इसके ऊपर इन्हें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं कहा गया। तो फिर दोबारा ये उस पर डिस्कस कर रहे थे, दोबारा जानकारी कर रहे थे। तो फिर ऐसे करके ये इन्हें लगा कि एनोड की तरफ से एनोड रे निकलती है। उन्हें लगा, लेकिन मैंने नहीं कहा कि ये भी निकलती है, लेकिन नहीं निकलती। उन्हें लगा कि एनोड की तरफ से भी एनोड रे निकलती होंगी। ठीक है, अब नहीं पता कि निकलती है या नहीं। अब ऐसे ही लोगों से कह रहे थे और लोगों ने विश्वास नहीं किया। यानी कुछ ना कुछ तो कारण अवश्य है कि यहाँ पर लाइट येलो बन रही है, कुछ ना कुछ तो कारण अवश्य है, लेकिन अभी नहीं पता कि एनोड रे होती है या नहीं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे सबसे पहले जे थॉमसन ने क्या किया था? क्या लगा के दिया था? साई लगा के दिया था। क्या लगा के दिया? साई। तो इन्होंने इसको थोड़ा आगे सरकाया, इसको थोड़ा आगे सरकाया
और यहाँ पे साइन लगा के देखा, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब एक्सपेरिमेंट पे बड़ी निराश हुए। ऐसा किसी की मेहनत पे पानी करना बहुत मजा आता है। तो उन्होंने सबसे पहले जे थॉमसन वाले व्यक्तियों ने कह दिया कि जे थॉमसन ऐसे ही चुप नहीं हो गया था। इन्होंने सबसे पहले ये करके देखा, और इधर कुछ लाइट येलो रहा था, कुछ मिल रहा था, यानी लाइट आ रही थी, और जो कि ब्राइट येलो कलर की थी, ब्राइट येलो कलर की थी। उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो है, अवश्य है। लोगों को दिखाया, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जे थॉमसन ऐसे ही चुप नहीं हो गया था, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया था। तो फिर इन्होंने भी सबसे पहले क्या लगा के देखा, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या लगा के देखा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर इन्होंने प्लेट लगा के देखी, प्लस माइनस कैसे भी जो थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो इन्होंने खुद से ही कहा था कि एनोड रे होती होंगी, और फिर खुद से ही कह दिया कि कोई भी एनोड रे नाम का कुछ होता नहीं है। खुद ही कहा कि कुछ एनोड रे होती होंगी, और फिर खुद ने ही कह दिया कुछ भी एनोड रे जैसा होता नहीं है। मैंने एक एक्सपेरिमेंट एक बार करके दिखाया, तुम्हें 4 बार लिखना है भाई साहब। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तुम्हें ये लगा के देखना है, फिर इतनी जो मैंने बातें की वो सब लिखनी है। फिर अगली बार तुम्हें ये साइंस लगा के देखना है, कुछ भी शैडो नहीं मिली या कुछ नहीं हुआ, फिर ये लिखना है। फिर तीसरी बार तुम्हें टरबाइन लगा के देखनी है, फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर तुम्हें अगली बार ये फिर लगा के देखनी है, फिर भी कुछ नहीं हुआ, ये भी तुम्हें लिखना है। ये भी तुम्हें लिखना है कि मैंने कितने कितने एक्सपेरिमेंट किए। अरे मैं बार-बार खुद ही लिखूंगा, मैं तो मिटा सकता हूँ, तुम खुद ही मिटा दोगे अपनी नोटबुक पे? मिटा दोगे? नहीं मिटाओगे ना। तो ऐसा तुम्हें 4 बार लिखना पड़ेगा ये चित्र। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने खुद से ही कह दिया कि एनोड रे होती होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर अगली बार क्या हुआ, वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। अभी जो ये कर रहे थे, यहाँ पे 2000 वोल्टेज मिला, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सब कुछ करके देखा, फिर भी कुछ फिनोमेना नहीं मिला। पर लेकिन उन्हें ये अवश्य पता था, ये यहाँ पे ब्राइट येलो नाम की कुछ लाइट चमक रही है, इसका कुछ ना कुछ अवश्य कारण है, कुछ ना कुछ तो अवश्य है। चाहे एनोड रे नहीं है, पर लेकिन कुछ ना कुछ तो अवश्य है। तो उस कारण को जानने के लिए उन्होंने कहा, बट एनोड रे नहीं होती है, पर लेकिन कुछ ना कुछ तो अवश्य होता है, उसको हमें जानना है, जरूर कुछ ना कुछ तो कारण है। उसे जानने के लिए उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया। दोबारा एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐसी गैसों को हटा दिया, ऐसी गैसों को हटा दिया। उन्होंने एक ऐसी गैस रखी जो बहुत हल्की होती है और जो उसका परमाणु सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो परमाणु होता है वो कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले कौन आता है? हाइड्रोजन। तो उन्होंने हाइड्रोजन नाम की कुछ गैस रखी, शायद तुम इसके नाम से परिचित हो या नहीं हो। हाइड्रोजन नाम से परिचित हो या नहीं हो? हाइड्रोजन नाम सुना या नहीं सुना? तो इन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लगा के देखी, फिर उन्होंने देखा कि फिर ऐसा बहुत कुछ हो रहा था, फिर बहुत कुछ हो रहा था। ऐसा क्या हुआ, क्या अब देखिएगा। फिर देखा उन्होंने हाइड्रोजन गैस लगा के देखी, क्या हो गया? अरे भाई कहीं जाना है तो हिंदी में बता दो। अरे बता दो, अरे वीडियो कुछ नहीं है। अरे शर्मा के नहीं बता दो, अरे बता दो तो फिर मुझे ले चलो। शर्माना क्यों? ठीक है, अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से कुछ रे निकल रही है, इनको तो अवश्य नाम दे दिया गया है, क्या छोड़ रही है, इनको तो नाम दे दिया गया है, क्या छोड़ रही है। अब इन्होंने देखा कि जब हाइड्रोजन गैस को लगा के देखा, तो यहाँ से देखिए इधर से क्या जा रहे होंगे, इधर से क्या जा रहे होंगे, 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 कौन सा आवेश? ठीक है। अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे। अब यहाँ पे पहले बहुत सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन वगैरह गैस रखी, तो जब हाइड्रोजन गैस के कुछ परमाणु होंगे, शांत हो जाइए, यहाँ पे इतनी जोर से क्या बोलते, मैंने तुमसे कहा था। ओके, अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे इन्होंने कुछ परमाणु देखा, पर यहाँ पे बहुत सारी गैसें थी, उनके परमाणु होंगे। बड़ी ध्यान से समझा, बहुत बड़ी कहानी है सब, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहे थे, नहीं आ रहे थे, नहीं आ रहे थे, दो से नीचे करना है, ठीक है।
अब यहाँ से जो गैसों के जो परमाणु होंगे उन गैसों को इन्होंने नॉकआउट कर दिया। क्या कर दिया? आप गेम खेलते हो बहुत अच्छे गेम में, मुझे पढ़ा मैं नहीं खेला, मुझे ही पता है कि गेमों में होता है कि नॉकआउट हो गया। क्या हो गया? किसको पता है? क्या करना किसको पता? नॉकआउट मैंने बोला नॉकआउट का पता नहीं पता तुम्हें? अरे घायल हो गया एकदम। अब मत बंद अब देखिएगा यहाँ से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। अरे चिल्लाना नहीं है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के बाकी के सभी के परमाणु होंगे। अब इन्होंने ली इलेक्ट्रॉन को और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन तो आमने सामने एक दूसरे को नॉकआउट कर दिया। क्या कर दिया? नॉकआउट कर दिया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का आयन बचा। क्या बचा? हाइड्रोजन आयन यानी कि H प्लस बचा। अब H प्लस बचा, इसको मैं क्या कह रहा हूँ सुन कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, जब हाइड्रोजन का ये परमाणु होगा और हमें पता है कि परमाणु क्या होते हैं? परमाणु क्या होते हैं? ये किसने बताया था? और इससे पहले काफी सालों पहले एक बात कह दी थी किसी व्यक्ति ने कि परमाणु उदासीन होता है। अब मुझे बताइए किसी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है और सामने प्लस नहीं है, तो क्या कभी उदासीन हो सकता है? इसी बात को गोल्डस्मिथ ने सोचा, कहा जब हमें पता है कि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होता है, ये सत्य है, तो नेगेटिव केवल नेगेटिव से परमाणु उदासीन हो जाएगा? भाई मैंने कहा था उदासीन का मतलब जितना ही माइनस है उतना ही प्लस। तो ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो हमने देखने के लिए नहीं मिला था ना। तो उन्होंने कहा जब परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन है तो 100% ये बात सत्य है कि एक नेगेटिव है तो सामने पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो इन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे तो हाइड्रोजन गैस के परमाणु को और उनके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट